हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आप सबके मन में एक जिज्ञासा होती है, आपके हमारे हर एक प्राणी के, कि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। क्या भगवान नहीं जानते थे कि अभिमन्यु आज युद्ध में मरने वाला है? तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि भगवान ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, क्यों अर्जुन जी को युद्ध भूमि में दूर ले गए और 7 योद्धाओं ने मिलकर अधर्म से अभिमन्यु को मारा। दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि अभिमन्यु असल में एक असुर था। पिछले जन्म में जो उसकी आयु पूर्ण नहीं हुई थी, उसके पहले ही भगवान उसका प्राण हर ले आए थे। तो दोस्तों, कहानी उसी युग की है जब अभिमन्यु का जन्म भी नहीं हुआ था, सुभद्रा का विवाह हो चुका था। भगवान द्वारिका में बैठे और वो असुर इतना उत्पाती था कि भक्तों को परेशान कर दिया था। लोग परेशान हो गए थे, भगवान को पुकारा। भगवान ने देखा कि इसकी आयु तो पूर्ण हुई नहीं, फिर भी कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि स्वजनों के लिए तो धरती पर आए। भगवान गए और उस असुर का प्राण हर ले आए। प्राण हर कर ले आए और एक डिब्बी में पैक कर लिया। द्वारका आए तो सुभद्रा से कहा कि सुभद्रा, मेरे कक्ष में मत जाना, और छुपते छुपाते वो डिब्बा लेकर अपने कक्ष में चले गए। सुभद्रा ने समझा, भगवान भैया भाभी के लिए कुछ गिफ्ट लाए, हमें तो कुछ देते नहीं। आपकी बहन भी शायद ऐसा ही कहती होंगी। तो कहा कि भैया भाभी के लिए कुछ लाए, हमें देते नहीं, और भाभी के लिए इतना सुंदर गिफ्ट लाए। भगवान ने भी वो गिफ्ट ले जा करके अपने कक्ष में रख दिया और सुभद्रा से कहा कि इस कक्ष के अंदर मत जाना। सुभद्रा की जिज्ञासा और बढ़ गई कि आखिर इस डिब्बे में है क्या, एक बार देखना तो पड़ेगा। भगवान चले गए, भगवान को तो लीला करनी ही थी। सुभद्रा जी ने जैसे उन कक्ष में जाकर ढूंढा तो वो डिब्बा मिला। उसने डिब्बे का ढक्कन खोला तो डिब्बे में तो कुछ नहीं था। डिब्बे में थे प्राण, वो उसे दिखाई नहीं दिए। सुभद्रा गर्भ धारण कर चुकी थी और उस असुर की आत्मा सुभद्रा के गर्भ में प्रवेश कर गई। भगवान ने उसे सब भुला दिया था, सिर्फ इतना याद था कि उसकी सुनने समझने की शक्ति उस जीव के पास थी। तब अर्जुन जी ने चक्रव्यूह की कहानी सुनाई थी, तब उसे सुननी और समझनी याद थी। उसने सुना और समझ लिया। पर सुभद्रा जी को नींद लग गई। उसके बाद में उस जीव को भी नींद आई और वो चक्रव्यूह तोड़ना भूल गए। तो दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उस असुर को नहीं बचाया था। फिर वो अभिमन्यु के रूप में जन्मे, बड़े हुए, भगवान उनके गुरु बने, शस्त्र विद्या सिखाई। फिर जाकर महाभारत युद्ध हुआ और उसकी आयु भी उस असुर की पूर्ण हो चुकी थी। इसलिए उसे भगवान ने नहीं बचाया और 7 योद्धाओं ने अधर्म के साथ अभिमन्यु का वध किया। और द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान संत और योद्धा भी इस अभिमन्यु को मारने की वजह से अधर्म में फंसे। फिर उन्होंने भी उनके साथ अधर्म से ही युद्ध लड़ा और उन्हें खत्म किया। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि आपने 100 में किसी एक को पता होगा कि हाँ, कि अभिमन्यु को भगवान ने क्यों नहीं बचाया। जो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को बचा सकते हैं, क्या वो अभिमन्यु को नहीं बचा सकते थे? क्या अर्जुन जी को लेकर रणभूमि में नहीं आ सकते थे? आ सकते थे, परंतु उन्हें पता था कि इसको मारना जरूरी है। उसकी आयु भी पूर्ण हो चुकी थी, क्योंकि एक ही आयु में वो 2 बार जन्म ले चुके थे। और जिसके बाद फिर उन्होंने अधर्म करके अभिमन्यु को द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण ऐसे 7 योद्धाओं ने मिलकर मारा था। इसलिए भगवान ने उसे नहीं बचाया। और द्रोणाचार्य ने भी अधर्म किया, इसलिए उन्हें भी अधर्म से ही मारा। शस्त्र झूठ बोलकर शस्त्र छुड़वाए कर्ण के भी पहिया धस जाने के बाद, परंतु भगवान ने इसीलिए उसे नहीं बचाया, क्योंकि वो एक असुर था। तो दोस्तों, हम सुनते हैं, टीवी सीरियल में भी देखते, तो हमें शॉर्टकट में बताया जाता है, क्योंकि ये गूढ़ रहस्य ये इस महाभारत के अंदर नहीं, ये भागवत के अंदर है। और भागवत कौन पढ़ता है? इतनी बड़ी गड्डी उसे कौन पढ़ता? हजारों में कोई संत इसे पढ़ते हैं, रोज इनका अध्ययन करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि तुझे कैसे पता चला, फांक रहा है? नहीं, ये फांक नहीं रहा, मुझे सत्य है। मुझे मेरे सामने एक संत ने बताया था, और पहुंचे हुए नागा साधु थे। और यहाँ पास में हनुमान जी का मंदिर है, मेरे खेत के पास में, यहाँ पर उनका आश्रम था। वो तो इस दुनिया में नहीं है अब। रामचरण दास जी उनका नाम था। उन्होंने बहुत बार इस बात की चर्चा की
लोग पूछते हैं इसी जिज्ञासा लेकर के गुरुदेव भगवान को सब पता था, भगवान ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? फिर उन्होंने बताया कि इसलिए भगवान ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था क्योंकि वो एक असुर था, वो पिछले जन्म में, पर उसका प्राण समय से पहले हरने की वजह से उसकी आयु पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए उसे सुभद्रा के गर्भ में प्रवेश करवाया और फिर उसका जन्म हुआ जिसका नाम अभिमन्यु था, उनका भांजा भी था। और एक पंथ दो काज, लोग ये भी ना कहें ताकि कि पांडवों का तो कुछ नहीं गया, जो भी गया कौरवों को गया, नहीं कि पांडवों का भी पुत्र अधर्म से इन 7 योद्धाओं ने मिलकर मारा था। वो अधर्मी नहीं थे, द्रोणाचार्य कर्ण अधर्मी नहीं थे, उन्होंने सिर्फ अधर्म का साथ दिया था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। परंतु आप सत्संग में नहीं जाएंगे तो ऐसे गूढ़ रहस्य आपको नहीं मिलेंगे। सत्संग जाना जरूरी है, सत्संग सुनना और संतों के पास बैठना। रामायण में कहा जाता है कि प्रभु कृपा के बिना संत नहीं मिलते। संत सभी एक समान नहीं होते, फिर भी पूजनीय है। बहुत सारे संत ऐसे हैं, लुटेरे हैं, पैसे, कोई कॉमेडियन है, कॉमेडी करता है, पर जो पहुंचे हुए संत हैं उसको पहचानो, उनकी कदर करो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, यही मनुष्य का धर्म है। तो आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।